साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं, अगर आप BA LLB या फिर LLB कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए BA LLB प्रथम सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 और 2024 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं कि किस तरह के BA LLB प्रथम सेमेस्टर में क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। एग्जाम में जो पेपर पूछा जाता है 60 नंबर का पूछा जाता है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या फिर पेपर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप WhatsApp पर मैसेज कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। सबसे पहले पूछे गए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न 5 2 नंबर के। पहला, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, सम्यक आत्मक संप्रदाय से कौन संबंध नहीं रखता? इसका जो ए ऑप्शन है दुखर्मी बिल्कुल सही है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर बताइए, हो सकता है यह ऑप्शन गलत हो। इसके बाद दूसरा, परिवार के एक प्रकार न्यासिता परिवार को किसने बताया? न्यासिता परिवार को बताया है लिप्पे यानी कि सी ऑप्शन सही है। तीसरा, लघु समुदाय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? लघु समुदाय की अवधारणा दी गई है रेडफील्ड द्वारा यानी कि ए ऑप्शन है। इसके बाद चौथा, जब एक समूह के सदस्य जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्य में हिस्सेदारी रखते हैं तथा उसे औपचारिक नियमों से चलाते हैं तो वे संगठित करते हैं। वे एक प्रकार की समिति संगठित करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद पांचवा, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ए मातृभाषा, बी विदेशी भाषा, सी शैक्षणिक भाषा, डी मानक भाषा। बच्चे के व्यक्तित्व को निर्माण करने के लिए मातृभाषा जरूरी होती है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद लघु उत्तरीय 5 प्रश्न पूछे गए थे 4 नंबर के। दूसरा, समाजशास्त्र के उद्भव के लिए प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं? इसके अथवा में पूछा गया था समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच संबंध बताइए। तीसरा, समसामयिक समाज में परिवार का अर्थ एवं महत्व समझाइए। इसके अथवा में संयुक्त परिवार की 2 विशेषताएं लिखिए। नगरीय समाज में संयुक्त परिवार की स्थिति बताइए, यानी कि जॉइंट फैमिली
की क्या विशेषताएं हैं जो एक साथ रहती हैं। दो ठैया विशेषताएं बतानी थी और नगरीय समाज में ज्वाइंट फैमिली की क्या स्थिति है उसके बारे में बताना था। इसके बाद चौथा, समाज की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। समाज एवं संस्कृति के बीच संबंध बताइए। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया था समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, समाज एवं संस्कृति के बीच संबंध बताइए। इसके बाद इसके अथवा में पूछा गया समूह एवं समुदाय में अंतर लिखिए। समूह यानी कि 4-5 लोगों का समूह है, समुदाय एक बहुत बड़ा ग्रुप ही समुदाय कहलाता है, उसमें अंतर लिखना था। पांचवा, सामाजिक संरचना का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया वर्तमान समाज में सामाजिक मूल्यों के महत्व की चर्चा कीजिए। इसके बाद छठवां, व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। छठवें प्रश्न में आपसे पूछी गई थी व्यक्तित्व की परिभाषा और अर्थ क्या है। इसके अथवा में पूछा गया व्यक्तित्व एवं मनोविज्ञान के बीच संबंध बताइए। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे 5, 6 नंबर के। सातवां, स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक कौन है। स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को किस प्रकार से बनाना चाहता था। इसके अथवा में पूछा गया सम्यक आत्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक कौन है। सम्यक आत्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को किस प्रकार बनाना चाहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था 8वां, आधुनिक परिवार की विशेषताएं लिखिए। समाजीकरण में परिवार के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया संयुक्त परिवार के गुण और दोष बताइए, यानी कि ज्वाइंट फैमिली के कौन कौन से गुण हैं और दोष है। 9वां, टिप्पणी लिखिए। आदिवासी समाज, दूसरा कृषक समाज, तीसरा औद्योगिक समाज। इसके अथवा में पूछा गया समूह की परिभाषा देते हुए प्राथमिक एवं द्वितीय समूह की व्याख्या कीजिए। 10वां, सामाजिक व्यवस्था को समझाते हुए पार्सन्स के विचार लिखिए। इसके अथवा में संस्था और समिति के बीच अंतर लिखिए, यानी कि पूछा गया था संस्था और समिति के बीच क्या अंतर है। इसके बाद 11वां, व्यक्तित्व पर वेबर के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया जटिल समाज में व्यक्तित्व के प्रकार लिखिए। इस प्रकार 11 प्रश्न BA LLB प्रथम सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के पेपर में पूछे गए थे। आप लोग एग्जाम देते समय एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर एग्जाम में नहीं बन रहा है तो उसको छोड़िए मत। अगर आप छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए छोड़ना तो नहीं है। और एक बात और ध्यान रखिए, पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, जो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं एग्जामिनर उन्हीं प्रश्नों को ही रिपीट करता है। और आप हमारे
वीडियो की प्लेलिस्ट पर चले जाइए। वहाँ पर आपको 3-4 साल पुराने प्रीवियस ईयर्स पेपर मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें अच्छे से तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं पेपर से ही पूछे जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भेजें। अगर वह BA LLB या फिर LLB कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।